नमस्कार दीदी एवं दादा, आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सब लोगों का स्वागत एवं शुभकामनाएं। नमस्कार। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा निश्चित रूप से करें। अभी आपके पास सिर्फ 15 क्लिप YouTube की आई है। इसके 22 पार्ट्स पूरे हो चुके हैं, धीरे धीरे आपको उपलब्ध हो रहे हैं। आप आनंद मार्ग मिशन 5 YouTube लिंक में जो भी सुनेंगे या देखेंगे वह 100% प्रूफ पर आधारित है। यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण जानकारी मिल सके तो आप YouTube को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और इस प्रयास को प्रोत्साहित करने की कृपा करें। धन्यवाद। गतांक से आगे पार्ट 16 आनंद मार्ग और श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब बाबा जानते थे कि रामेश्वर पांडे उर्फ दादा रुद्रानंद जी CBI इन्फॉर्मर हैं और 1978 में उनके ऊपर संस्था ने ट्रिब्यूनल बनाकर जांच करवाई थी। इस जांच में रुद्रानंद जी दोषी पाए गए, जिसके पश्चात बाबा ने उन्हें 9 तरीके की सजा दी थी, परंतु रुद्रानंद जी को एक्सपेल नहीं किया गया। उन्हें संस्था में रखकर संस्था के संचालकों का यह बताना उद्देश्य था कि जब कम्युनिस्ट सरकार, केंद्र की कांग्रेस सरकार और CBI ने संस्था के बाहर से इतने षड्यंत्र किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, यदि यह लोग अपने एजेंट या इन्फॉर्मर को संस्था के अंदर स्थापित प्लांट भी कर देते हैं तब भी संस्था का कुछ हित नहीं कर पाएंगे। साथ ही बाबा ने किसी की आध्यात्मिक प्रगति को बाधित नहीं करने का एक अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि लेकिन रुद्रानंद जी ट्रिब्यूनल की जांच में दोषी पाए गए थे तो दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक थी और दंड स्वरूप बाबा ने रुद्रानंद जी से अपने व्यक्तिगत, संस्थागत सहित सभी संबंध समाप्त कर लिया, जो निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत संबंध नंबर 1, रुद्रानंद जी कभी भी मुझसे यानी बाबा से बात नहीं करेंगे, ऐसा पहला स्टेटमेंट था बाबा का। दूसरा, रुद्रानंद जी मेरा यानी बाबा नज़दीक से दर्शन नहीं करेंगे। तीसरा, रुद्रानंद जी मेरे यानी बाबा क्वार्टर में नहीं आएंगे। नंबर 4, रुद्रानंद जी DMC में नहीं आएंगे, यदि आएंगे तो बहुत दूर रहेंगे। नंबर 5, जिस मीटिंग में बाबा उपस्थित रहेंगे उस मीटिंग में रुद्रानंद जी नहीं रहेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस व्यक्तिगत संबंध में था। संस्थागत रिलेशन में कुछ बातें थी। नंबर 6, रुद्रानंद जी VSS कैंप में नहीं जाएंगे। नंबर 7, रुद्रानंद जी किसी भी सेमिनार के ट्रेनर नहीं बनेंगे। नंबर 8, रुद्रानंद जी को सन्यासी की पुनः ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। नंबर 9, बाबा उनका नाम बदलना चाहते थे लेकिन उनकी प्रार्थना पर उनका नाम नहीं बदला गया। बाबा ने रुद्रानंद जी को हेडक्वार्टर आनंद नगर से दूर उत्तर प्रदेश के जरवा में रेक्टर के पोस्ट पर स्थानांतरित कर दिया और बाबा जब तक अपने भौतिक शरीर में रहे तब तक रुद्रानंद जी को दी गई सजा को बरकरार रखा। आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत एक वरिष्ठ पुण्यगाली कार्यकर्ता हैं जो आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके अपने मधुर स्वभाव के कारण सबके प्रिय हैं। वह बाबा से जब भी मिलते थे तो रुद्रानंद जी की प्रशंसा एवं उनकी सिफारिश करते थे। इस पर बाबा बहुत नाराज हो जाते थे और परमेश्वरानंद जी को डांट भी पड़ती थी। बाबा ने रुद्रानंद जी को CBI का इन्फॉर्मर होने के कारण उस संस्था के संचालन की कोई विशेष दायित्व नहीं दिया, लेकिन भौतिक शरीर छोड़ने से पहले परमेश्वरानंद जी जैसे लोगों की सिफारिश पर बाबा ने रुद्रानंद जी को विशेष योग का पहला लेसन देने की अनुमति दी।
लेकिन तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी को निर्देश भी दिया कि उनको आगे के लेसन देने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। लेकिन बाबा के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद परमेश्वरानंद जी सहित अन्य लोगों ने तत्कालीन पुरोधा प्रमुख आचार्य श्रद्धानंद अवधूत पर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर देकर रुद्रानंद जी के विशेष योग के सभी लेसन पूरा करवा दिया। रुद्रानंद जी को पुरोधा घोषित कर संस्था की सर्वोच्च नीति निर्धारण पॉलिसी मेकिंग समिति सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना दिया गया। हालांकि जिन व्यक्तियों के अथक प्रयास से रुद्रानंद जी पुरोधा बने, बाद में रुद्रानंद जी ने उन्हीं लोगों को अपने खंडेंद्र का शिकार बनाया। रुद्रानंद जी के खंडेंद्र के कारण ही 2007 में संस्था में आंतरिक आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी लगी, जिसमें रुद्रानंद जी ने निगमानंद जी का भरपूर दुरुपयोग किया। आंतरिक मतभेदों को रुद्रानंद जी ने इतनी हवा दी कि परमेश्वरानंद जी, वंदनानंद जी आदि ने अलग होकर थर्ड ग्रुप बना लिया, जिसे वह लोग यूनिटी ग्रुप कहते थे। तब परमेश्वरानंद जी को यह एहसास हुआ होगा कि रुद्रानंद जी को पुरोधा बनवाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। निगमानंद जी ने भी रुद्रानंद जी पर आंख मूंद कर विश्वास किया और इसी विश्वास का फायदा उठाकर रुद्रानंद जी निगमानंद जी का लगातार दुरुपयोग मिसयूज करते रहे। निगमानंद जी शरीर छोड़ने से कुछ महीने पहले मुंबई गए थे। वहाँ एक भक्त मार्गी श्री पी आनंद से व्यक्तिगत बातचीत में निगमानंद जी ने स्वीकार किया कि रुद्रानंद जी पर विश्वास करना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। जिन व्यक्तियों ने रुद्रानंद जी को स्थापित किया, उन सब लोगों को रुद्रानंद जी ने अपने स्वार्थ के लिए धोखा दिया। आप कह सकते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे रुद्रानंद ने ठगा नहीं। बाबा ने जिस सीविया इन्फॉर्मर रुद्रानंद जी को 1978 से 1990 तक संस्था में कोई भी विशेष दायित्व या सुपरवाइजरी ड्यूटी नहीं दी, उन्हीं रुद्रानंद जी को बाबा के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाकर संस्था का गार्जियन बना दिया। संस्था के उच्च पद पर आसीन कुछ लोगों ने भाषाविद, क्षेत्रवाद तथा अपने व्यक्तिगत संबंधों को इष्ट और आदर्श से ऊपर रखा। संस्था का विभाजन और आज की दुखद स्थिति उन्हीं उच्च पदासीन लोगों की देन है। संस्था को चलाने वाले लोग यदि वही करते तो बाबा ने अपने भौतिक शरीर में रहते हुए रुद्रानंद जी के साथ किया तो आज संस्था को विभाजन का दंश झेलना नहीं पड़ता। रुद्रानंद जी को स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे, इसका साक्ष्य नीचे दिए गए एक लेटर से मिलता है, जिसे संस्था के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने गूगल में डाल दिया था। लेटर ए डीप सी फिश इन आनंद मार्ग मिशन का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं जारी कर रहा हूँ। क्रमशः सीविया इन्फॉर्मर रुद्रानंद जी ने किस प्रकार बहुत ही सूक्ष्म तरीके से संस्था को पंगु बना दिया, अगले अंक में हम इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।